अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अल इस्लाह इंडस्ट्री टीवी में इस्लाह और अहवाल प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम फिर मौजूद हैं हज़रत अल्लामा अली अख्तर अवान साहब के पास और उनसे मिलते हैं और आपके सवालों के जवाब लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, पहला अशरा रहमत ख़त्म हुआ, आज इख्तिताम को जा रहा है, जुम्मतुल मुबारक भी है, दूसरा अशरा शुरू हो रहा है, तो नाज़रीन को ये बताना पसंद करेंगे कि भाई दूसरे अशरे की क्या क्या दुआएं हैं ताकि। जी ठीक है, मैं इसे यूँ कहूँगा कि पहला अशरा तकमील पजीर हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है जी, और दूसरे अशरे की इब्तिदा हो रही है। जी, तो हमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अशरे के लिए मुख्तलिफ दुआएं, बल्कि ज़िंदगी के हर मौके के लिए, ताकि बंदे का अल्लाह के साथ दुआ के ज़रिए मांगने का भी और एतमाद कायम रखने का भी ताल्लुक़ वो हमेशा मौजूद रहे। तो उसके लिए हमें दुआएं तलकीन फरमाएंगे। जो दूसरा अशरा शुरू हो रहा है, चूँकि ये अशरा मग़फ़िरत है, इसमें कबूलियत तौबा और माफ़ी उसका बिशारत का ये अशरा है। तो इसमें जो दुआ तलकीन की वो इस्तिग़फ़ार की है। उसको दो तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है। एक तो यूँ पढ़ा जा सकता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तो इसका माना ये है कि मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ हर गुनाह से अपने रब की और उसकी तरफ रुजू करता हूँ। एक फिर जिसे ज़रा इससे ज़्यादा अल्फाज के साथ है वो यूँ है कि अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। जिसको जो याद रह सके और जिसमें आसानी हो वो पढ़ा। ठीक सर, पहला सवाल ये है कि किन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती। ये सवाल 3-4 सवाल हैं, इकट्ठे किए हैं, राजा मसूद साहब रावलपिंडी से करते हैं। तो किन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती? जी ठीक है, ये चंद कुछ तो रिश्तों में है, कुछ हैसियतों में है। ठीक है। ऐसा शख्स जो खुद मालदार हो जी, और उसका या तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो या नसाब के बराबर जो है कीमत का कोई और माल उसके पास हो, यानी ऐसी हैसियत हो कि जो खुद मुस्तहिक़ ज़कात ना हो जी, या खुद मालदार हो, साहिब निसाब हो, उस पर जो है वो ज़कात उसको नहीं दी जा सकेगी। ठीक है। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं है कि रकम की शक्ल में हो या सोने चांदी की शक्ल में। उसके घर में अजनास हैं, सारा कुछ है, खाता पीता है, तो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। ठीक। फिर मालदार आदमी की नाबालिग औलाद, उसको नहीं दी जा सकती। ठीक है। चूँकि नाबालिग औलाद के अखराजात जो है वो वली के ज़िम्मे होते हैं। ठीक है। वो देगी। बालिग को अगर वो उसके साथ ना रहती हो औलाद और वो मुस्तहिक़ ज़कात हो तो उनको दी जा सकती है। ठीक है। अगर वो बालिग होगा, इंडिपेंडेंट है, अपने अलग है, तो ये नहीं कहा जाएगा क्योंकि उसका बाप बहुत अमीर है, करोड़पति है, भाई उसकी करोड़पति होने का इन्हें कोई फ़ायदा नहीं है, ये अपने इंडिपेंडेंट, तो इन्हें नहीं दी जा सकी। फिर रिश्तों में कुछ ताल्लुकात ऐसे हैं कि उसमें एक दूसरे को नहीं दी जा सकेगी। मसलन एक ये है कि माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, इनको इस्लाम में कहा जाता है उसूल, यानी ये असल हैं, ठीक है, ऊपर वाले। तो इस तरह डायरेक्ट रिश्ते में ऊपर तक जितने भी हैं उनको नहीं दी जा सकेगी। ठीक है भाई, अगर ये साहिब निसाब है और वो हैं गरीब, तो ये उनको वैसे दे किसके जिम्मे है, उनको उनकी कफालत करना। ठीक है। और इसी तरह नीचे जिस तरह ऊपर उसूल है, नीचे फ्रू है, तो नीचे जैसे औलाद है, बेटा बेटी, नवासा नवासी, पोता पोती, उनको ज़कात नहीं दी जा सकेगी। आप जब साहिब निसाब है, खाते पीते हैं, तो आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, वो आपके डिपेंडेंट है। आप सिर्फ ज़कात के 4 पैसे निकाल के अपने ज़िम्मे से बरी होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। और तीसरा है फिर खावन अपनी बीवी को और बीवी अपने खावन को भी ज़कात नहीं दे सकती, इसलिए कि वो दोनों एक दूसरे के पाबंद हैं। खासकर खावन जो है वो उसके नान और नफ़का का जिम्मेदार है, मुकल्लफ। तो अगर वो मालदार
मालदार है और बीवी गरीब है तो उसकी ज़रूरतों को किसने पूरा करना है ना, तो ये इस रिश्ते में एक दूसरे को नहीं दी जा सकती। ठीक, शुक्रिया जनाब। दूसरा सवाल ये है कि क्या बनी हाशिम को ज़कात दी जा सकती है? देखें, पहले इब्तिदान ऐसा था कि बनी हाशिम के लिए जो भी अमवाल होते थे उसमें खुम्स मुकर्रर होता था, यानी उसका 5वां हिस्सा। वो इसलिए उस वक्त फिर उन्हें ज़कात लेना जो है वो जायज़ नहीं थी। फिर ऐसा हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता वो खुम्स का पूरा निज़ाम ख़त्म हो गया, सिर्फ ज़कात का निज़ाम मुतारफ़ रह गया। तो अब वो अगर माली एतबार से मुस्तहकम नहीं है तो वो अपनी ज़रूरतें कैसे और कहाँ से पूरी करेंगी? उनको इस सूरत में कि जब खुम्स का पूरा निज़ाम मुआशरे में ख़त्म है उन्हें दी जा सकती है ज़कात। लेकिन इसके बावजूद अफजल और बेहतर ये है कि दोनों तबके, हुकूमत भी और साहिबान सरवत भी, वो ज़कात के मद में देने की बजाय उनकी वैसे इस तरह मदद करें और इतना उनकी खिदमत में पेश करें कि जिससे उनकी मुआशी कमज़ोरी और माली मोहताजी न रहे और वो इज़्ज़त नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजार सके। ठीक। तीसरा सवाल जी, क्या फासिक व फाजिर को ज़कात दी जा सकती है? जी हाँ, क्यों फासिक व फाजिर को क्यों नहीं ज़कात दी जा सकती? वो मुसलमान है, फिस्क व फजूर उसका एक अलग अमल है मुआशरती एतबार से, वो गुनाह भी हो सकता है, वो जुर्म भी हो सकता है। जिस तरह मुआशरे में कोई जुर्म करने वाला है उसको जो मुआशरती कह लें रियायतें हैं, मुआशरती सहूलतें हैं, उनसे महरूम तो नहीं किया जाता। मसलन एक आदमी है, शराब पीता है, शराबी है, किसी मुआशरे में जहाँ शराब पीना जायज़ नहीं है तो शराब पीने की बिना पर उसको जो मुआशरे में इलाज मुआवजे की कोई सहूलत है उससे महरूम नहीं किया जाएगा, उसको तालीम हासिल करने के हक़ से महरूम नहीं किया जाएगा, उसको किसी मसलन पार्क वगैरह में जाकर तफरीह करने के हक़ से महरूम नहीं किया जाएगा। तो फासिक व फाजिर होना ऐब ज़रूर है मगर ये माने ज़कात नहीं होगा। जब फासिक और फाजिर से ज़कात ली जा सकती है, लेते हुए कभी कोई नहीं कहता कि अच्छा जी ये गुनाहगार है या ये है फलां, भाई कलमा पढ़ता है उसके ऊपर ज़कात लाजिम है दे। तो जब ली जा सकती है तो दी जा सकती है। ठीक। अगला सवाल ये है कि क्या ऐसे लोगों को आमिल बनाया जा सकता है जिन पर ज़कात हराम हो? हाँ जी, ये सवाल इसका बुनियादी इसके पसे पर्दा ये चीज़ होती है कि चूँकि उनको ज़कात नहीं दी जा सकती तो लिहाजा उनको ज़कात के आमिलीन के तौर पर, कलेक्टर के तौर पर भी जो है ना रखा जाए कि फिर आमिलीन ज़कात की जो तनख्वाह सैलरी है वो ज़कात में से दी जाती है। तो ये बात ज़हन में रख लें कि जो कुछ उन्हें वहाँ से सैलरी दी जाती है वो उनके मुस्तहिक या गैर मुस्तहिक होने की बिना पर ज़कात के तौर पर नहीं दी जाती, वो तो उस मुलाजमत के इवज़ दी जाती है। और ये एक मुस्तकिल हेड है जो कुरान मजीद ने इसके अंदर वाल आमिलीन अलैहा, जो उस पर आमिल हैं, तो वो जो कुछ उन्हें दिया जाएगा वो तनख्वाह की मद में दिया जाएगा, ज़कात की मद में नहीं दिया जाएगा। लिहाजा जिन पर ज़कात हराम है वो अगर आमिलीन ज़कात के तौर पर काम करते हैं, जॉब सर्विस करते हैं, तो उन्हें तनख्वाह दी जा सकती है और उन्हें रखा जा सकता है। ठीक। एक सवाल है जी, नूर साहब हैं या साहिबा हैं, उन्होंने नहीं लिखा पूरा नाम, बस नूर लिखा। तो उनका सवाल ये है कि फ़र्ज़ नमाज में अगर गलती हो जाए तो सजदा साफ कर लिया जाता है, जबकि सवाल ये है कि अगर सुन्नत और नवाफिल में गलती हो जाए तो क्या किया जाए? नमाज है, सुन्नत या नफल में उसमें तो कोई डिफ्रेंशिएशन इस हवाले से नहीं है। जो गलती फ़र्ज़ में हुई और वो सजदा साहब से अकोमोडेट हुई, वही गलती जब नफल में सुन्नत में होगी तो भी सजदा साहब करेगी और हो जाएगी। उसका ताल्लुक नमाज की जो हैसियत है फ़र्ज़ नफल वाजिब होने की वो नहीं है, उसका ताल्लुक है गलती की नोयत से। अगर फ़र्ज़ की अदायगी में ताख़ीर हो गई या वाजिब की अदायगी रह गई तो ऐसी सूरत में सजदा साहब किया जाएगा, नमाज चाहे वो फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत हो या नफल। ठीक हो गया। अच्छा, एक मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है इसी आपकी गुफ्तगू से कि आपने जिक्र किया खुम्स का,
तो खुमस जो है, अगर कोई बंदा खुमस भी देता है और ज़कात भी देता है, तो क्या वो एक ही माल में से देगा या उन माल की कोई हैसियत अलग अलग भी होती है? देखें, खुम्स बुनियादी तौर पर जो है ये कलेक्टिवली दिया जाता है। उसके उसके जो मदाद हैं वो मुख्तलिफ हैं। उसमें एक तो है माले गनीमत, जी सबसे बड़ी शय उसमें हेड था माले गनीमत। जी फिर जब लोग ये निकालते थे तो वो हुकूमत को दे देते थे, हुकूमत को, इंतज़ामिया को। हुकूमत अपने तौर पर उसको सेट करती थी। ये इनफरादी तौर पर इस तरह नहीं था, ठीक है। इसलिए कि उसमें फिर वो एहसान का और वो सारा मामला आता है, तो इसको इज्तिमाई तौर पर कलेक्टिवली जो है वो हैंडल किया जाता था। क्योंकि अब वो सारा निज़ाम ही नहीं रहा, तो इसलिए फिर लोगों के अंदर ये जो है वो बेचैनी पैदा होती है। वो अगर उसी तरह हुकूमती सतह पर, मरकजी सतह पर कलेक्शन हो और उसमें से दिया जाए तो वो हुकूमत देगी, वो आज भी हो सकता है। मगर अब माले गनीमत की शक्ल में उसकी एक मद तो कुली अदम तकरीबन जो है मुआशरे में नापैद हो गई है। बाकी यही मद रह गई है, वो हुकूमत या इज्तिमाई तौर पर मुआशरा इस तरह करेगा कि जिससे उनकी इज्जत नफ्स पर हर्फ ना आए। ठीक है, शुक्रिया जनाब। नादरीन, आपने प्रोग्राम देखा और इसके अंदर आपके सवालों के जवाब दिए गए, तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि ये आपको कैसे लगे, और आप अपना सवाल भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के बेल आइकन को भी दबाएं, और उसके ऊपर कमेंट्स भी किया करें।